हत्या की घटना ने दहलाया राजस्थान को। प्यार के लिए लड़की के साथ हैवानियत। पुलिस को चकमा देने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। किसी ने फोन करा कि ऐसा ऐसा हो गया, प्रीति की तबीयत खराब है, कोई नस वस कट गई है क्या। इस तरीके से मेरे जल्दबाजी में ऑटो चला रहा था, तो मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा, सवारी हो तो उतारते जैसे कुआं में हाथ हुआ तो वहीं से सीधा भगा। यहाँ आके देखा तो ये बेरा लाल पड़ी हुई थी। ये इसकी मम्मी भी काका जी, हाँ जी, आपने क्या देखा? मैंने इसी टाइम को जैसे ये इस पोजीशन में आप लोगों ने देखा, इसी पोजीशन में मैंने देखी इसको। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार में कोई काटा कूटा नहीं है, सब बिल्कुल एक तरह से। कोई शक नहीं है साहब, अभी तक तो हमें किसी को भी। ये घर वाले कहाँ गए थे जिस टाइम पे यहाँ बच्चे के लिए थे क्या घर पे? वे सवेरे इसकी मम्मी भी झाड़ू पोछा करने चल जाती है, और इसका भाई ये तो वो भी 10 बजे निकल जाता काम पे। बाप भी मजदूरी करने जाता है। छोटा भाई ये एक छोटा बच्चा है, और हाँ वो पढ़ने गया था। और बहू थी तो बहू को भी पता नहीं चला, सो रही थी। तो जब उसकी सास आई तब उसे मालूम पड़ा, उनने आवाज़ लगाई कि ये क्या हुआ। कितने भाई बहन है? ये 3, 2 भाई ये 1 बहन है। शादी कितने जनों की हो रही है? शादी एक ही हुई है। पढ़ाई कर रही थी सरकारी स्कूल में। नीली शर्ट पहने पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये लड़का नजरें झुकाकर मासूम बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके गुनाह, इसकी दरिंदगी और क्रूरता बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसने जिस वारदात को अंजाम दिया है वो पुलिस की FIR में दर्ज है, जो चिल्ला कर इसकी हैवानियत को बताने के लिए काफ़ी है। इसका नाम है राजू। 14 मई 2024। ये वो दिन था जब राजू के अंदर एक प्रेमी की जगह एक वहशी करवट ले रहा था, जिसके बाद इसने एक मासूम लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। क्या है ये कहानी, आइए आपको बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल की दिवाली वाली रात से, जब कोटा के केशवपुरा सेक्टर 4 में रहने वाले अंकित प्रजापति की शादी पास के एक गांव में हुई। कुछ महीने बाद अंकित की बहन पूनम की भी शादी की बात चली। पूनम की शादी उसकी भाभी के ही गांव में एक युवक से चल रही थी। पूनम को भी लड़का पसंद था, लेकिन जब इस बात की भनक पूनम की भाभी को लगी तो उसने पूनम को अपने गांव के लड़के से शादी करने से मना किया। लेकिन ननद पूनम उसी लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। लेकिन पूनम को अपनी इस शादी वाली जिद की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, जिसकी भनक उसे जीते जी कभी नहीं लगी। पूनम की मौत का दिन था 14 मई 2024, जब उसकी भाभी ने एक लड़के के साथ मिलकर अपनी ही ननद का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी लड़के ने पूनम के भाई के कपड़े पहने और बाइक से फरार हो गया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पुलिस के साथ खड़ा भोलेपन का नाटक करने वाला राजू ही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सिर्फ शादी वाली बात को लेकर पूनम की भाभी ही उसकी जान की दुश्मन क्यों बन गई? क्यों उसके भाई की बीवी ने उसे सोते हुए धारदार हथियार से काट कर मार डाला? यही नहीं, अपनी नफरत में ये भाभी इतनी अंधी हो गई कि मरने के बाद भी पूनम पर भारी हथियार से वार करती रही। जब भाभी को यकीन हो गया कि पूनम अब मौत की नींद सो चुकी है तो उसने अपने कपड़े बदले और सोने चली गई। यही नहीं, पूनम की भाभी परिवार वालों के साथ रोने का नाटक भी करती रही। लेकिन जब परिवार और पुलिस के सामने इस बात का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सन्ने रह गई, क्योंकि पूनम की कत्ल में साथ देने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि भाभी का प्रेमी निकला। शादी से पहले बना ये रिश्ता पूनम की भाभी ने शादी के बाद भी कायम रखा, और प्रेमी ससुराल में भी अपनी प्रेमिका से मिलने आता रहा। जिस लड़के से पूनम की शादी होने वाली थी उस लड़के को भी पूनम की भाभी के पहले वाले प्यार यानी कि राजू के बारे में पता था। दोनों की पोल पति के सामने खुल जाने की डर की वजह से पूनम का मर्डर हो गया। कल 14 मई को शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना महावीर नगर केशवपुरा में एक नाबालिग बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसमें कि तुरंत ये उच्चाधिकारी, मैं स्वयं और मेरा जो पूरा टीम थी वो गई थी मौके पर। FSL, डॉग स्क्वाड, MOB टीम को भी बुलाया गया और पूरे घटनास्थल का जायज़ा लेकर ये पता करा गया कि ये जो हत्या हुई है ये एक मतलब ब्लाइंड मर्डर था, जिसकी कोई हमारे पास लीड नहीं मिली। किंतु हमारी टीम के द्वारा अथक प्रयासों से 12 घंटे के भीतर
उसका खुलासा कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर जो आरोपी हैं उनको एक को गिरफ्तार और एक नाबालिग आरोपी को डिटेन निरुद्ध किया गया है। तो इस घटना का पूरी पुलिस टीम द्वारा जो ब्लाइंड मर्डर है उसका खुलासा बहुत जल्दी और बहुत त्वरित एक्शन लेकर किया गया। जो घटना सामने आई वो ये है कि जो मृतका है पूनम प्रजापत, उसकी जो उसके बड़े भाई है जिन्होंने FIR भी दर्ज कराई, अंकित प्रजापत, उसकी शादी झालावाड़ में मंडावर थाना क्षेत्र के गांव वहाँ की एक लड़की से हुई थी पिछले दिवाली, इसी दिवाली को। किंतु उसकी भाभी का पहले से ही प्रेम प्रसंग था उसी गांव में राजू प्रजापति के साथ। शादी के बाद भी वो प्रेम प्रसंग उसका छूटा नहीं। वो लगातार प्रेमी, जब भी वो अकेली रहती थी यहाँ पर बुला लेती थी अपने प्रेमी को घर पर। इस बात का मृतका पूनम प्रजापत को पता चल गया, अंदेशा हो गया। इस डर से कि कहीं ये सबको ना बता दे, तो इन्होंने जो भाभी है और उसका जो प्रेमी है उन्होंने प्लानिंग की इसकी हत्या करने की। कल जब वो मिलने आया और जो ननद है और भाभी इकट्ठे अकेले थे तो उसमें उसको अवसर मिला, दोनों को अवसर मिल गया और उन्होंने उसकी नींद में उसको कंट्रोल करके और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात दोनों ने साक्ष्य मिटाने की भी पूरी कोशिश की, किंतु हमारी टीम द्वारा अथक प्रयास किए गए और उसमें हमें कुछ जो महत्वपूर्ण हमें लीड्स मिली जिस पर काम करके हमने इस बात का खुलासा कर लिया कि इसमें जो मृतका की भाभी और उसका प्रेमी राजू प्रजापति ही उनके द्वारा प्लानिंग करके सुनियोजित तरीके से और उस मर्डर को अंजाम दिया है। जो वेपन है वो चाकू से उसका गला रेता गया। चाकू बरामद कर लिया, वो भी अनुसंधान में कर लिया जाएगा। चाकू लेके आए थे या घर में चाकू था? चाकू यहीं से लिया, कहाँ से? उसके बारे में अभी उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ करके और जैसे ही वो इत्तला देंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। यहीं रहता था या? नहीं, आरोपी झालावाड़ का था। उसके पहले भी 3 मुकदमे दर्ज हैं और वो वहीं से मिलने आता था यहाँ। आपको बता दें कि राजू को हत्या के बाद ही झालावाड़ से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया और पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी नाबालिग भाभी को भी नारीशाला भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी भाभी की निशानदेही पर उसके कमरे से चाकू, उसके कपड़े और मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस झालावाड़ जाने के रूट के कैमरे के फुटेज भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।